माइंडफिट की ओर से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली के इस मौके पर हम आप लोगों के लिए खास ऑफर लेके आए हैं, लेकिन उस ऑफर को जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत सारी काम की बातें हैं, तो मिलते हैं वीडियो के अंत में। साढ़े 10 बज चुका है, समय है सोने का, ताकि सुबह समय पे उठा जा सके। सोने से पहले मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ आजकल, वेयर देयर इज लाइट, स्वामी योगानंद परमहंस की। आजकल मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन बन गया हूँ, पहले भी था, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी मुझे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनकी किताब पढ़ लेता हूँ। तो सोने से पहले देखिए 2-3 काम करने बहुत ज़रूरी हैं। एक तो अगले दिन सुबह आप कब उठने वाले हो इसका संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। आप मन में सिर्फ सोच के सो जाओगे कि मैं सुबह जल्दी उठूँगा तो शायद आप ना उठ पाओगे। लेकिन अगर आप संकल्प लेके सोओगे कि मैं सुबह 5 बजे उठूँगा और मैं ज़रूर उठूँगा, तो उतने से ही बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। आपकी नींद 5 बजे के आसपास खुल जाएगी। सुबह जितनी जल्दी उठना चाहते हैं, रात को उतनी जल्दी सोना ही पड़ेगा। मैं 10:30 तक सोने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 11 बज जाता है। कोई बहुत ज़रूरी काम अगर आ गया तो मुझे ऑफिस में काम करना पड़ता है, तो ऑफिस के काम से कई बार मैं लेट आता हूँ। तो जब लेट आता हूँ तो मैं फिर भी स्क्वीज़ करने की कोशिश करता हूँ कि रात को 11 बजे तक मैं सो ही जाऊँ। तो आज फॉर्चुनेटली थोड़ा जल्दी काम ख़त्म कर पा रहा हूँ। 10:30 बजे मैं सो रहा हूँ, सुबह 5 बजे उठेंगे और बिना अलार्म के उठेंगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग। नया दिन शुरू हो चुका है और सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं किचन की तरफ रुख करता हूँ और ये एक दिन जो किशमिश हैं ये भिगा के खाता हूँ, और एक दिन जो लहसुन का जो एक कली है उसको मैं कच्चा खाता हूँ। एक दिन ये एक दिन वो, राइट? तो सबसे पहले तो मैं ऐसे खाया था, ये मेरी माँ प्यार से मेरे लिए भिगाती है रोज। खाली पेट खाता हूँ, इससे जो है आपका ब्लड थिन रहता है। कोविड के बाद बहुत खासकर रनर्स को बहुत ऐसी खबरें सुनने को मिली कि दौड़ते दौड़ते हार्ट अटैक आ गया। तो मुझे लगता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की जरूरत है कि आपका ब्लड जो है वो बहुत मोटा ना हो, या ऐसे नेचुरली अगर वो पतला होता रहे तो अभी करना क्या है यहाँ पर, सबसे पहले जो है वो अदरक का पानी। अदरक का पानी सुबह उठते उठते मैं बनाता हूँ। तो करीब उसमें क्या है, हल्का गुनगुने से ज़्यादा गर्म करता हूँ, गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होगा। तो इसमें ये अदरक है, अदरक को थोड़ा सा क्रश कर लिया, और उसमें आप थोड़ा सा, मैं तो उसमें नींबू और शहद भी जरूर लेता हूँ। शहद को लेके मैं बहुत ज़्यादा शहद को लेके मेरे माइंड में ये है कि शहद को किस तरह मैं अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाऊँ, अपने खान पान का हिस्सा बनाऊँ। तो सुबह के समय में ये मेरा ये भर के मैं पानी बनाता हूँ, और इसको करीब 10-12 मिनट मैं इस पानी को पीता हूँ। ये मेरा शहद है, तो ये पानी गर्म हो चुका है काफ़ी। अब इसको एक छन्नी से छान लें, और ये देखिए अभी इसमें और पानी डाल देंगे। गुनगुने से हल्का सा ज़्यादा गर्म रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म में आपका जो शहद है वो अपना इफेक्ट खो देता है। 1 चम्मच शहद, और इसी में ज़्यादा नहीं, आधा नींबू मैं इसमें
करीब आधा नींबू इसमें निचोड़ लेते हैं, ये देखिए। और अब ये जो पानी है इसको ठीक से मिक्स कर लें। ये पानी जो है अब अगले 10 मिनट तक मैं इस पानी को पीऊँगा बाहर बालकनी में देखते हुए। चलिए बालकनी में चलते हैं। तो देखिए ये बाहर बालकनी है, 5 बजे का करीब समय है इस वक्त, और ये इसको बोलते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। तो बाहर जो है कोई शोर शराबा नहीं है, एकदम शांति है, और बहुत आपको सुबह से ही बहुत अच्छी फीलिंग होने लग जाती है। जो प्रकृति की जो डिवाइन पावर्स है वो आप उसको एब्जॉर्व करते हो सांस के जरिए, और मन बहुत शांत रहता है, कहीं कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। और घर में मैं इस वक्त, मेरी माँ जो है अपने कमरे में है, वाइफ अपने बेडरूम में सोई हुई है, और बाहर मैं यहाँ कुछ देर बैठ के 5-10 मिनट ये पानी पीते हुए, इसके बाद फिर मैं पिछले 3 साल से मुझे संगीत का बहुत शौक़ चढ़ा हुआ है। तो मैं कम से कम सुबह उठने के बाद 10 मिनट का रियाज जरूर करता म्यूजिक का रियाज अब मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया, बिकॉज इससे मुझे बहुत शक्ति मिलती है, और इससे जिसको बोलते हैं कि ध्यान की ओर जाने का जो ये सबसे पहला कदम है। और इसकी शुरुआत भी ऐसी हुई थी कोविड के दिनों में। मैंने एक बार, चूँकि ये हारमोनियम घर पर रखा था, मैंने सिर्फ सा पर अपनी उंगली रखी, सा का कीबोर्ड दबाया और इसके साथ अपनी आवाज़ मिलाई। तो जब आपका स्वर, सा का स्वर आपका हारमोनियम के सा के स्वर से मिलता है तो एक ध्यान घटित होता है। आप कभी करके देखिएगा। और संगीत जीवन में जो रस लेके आता है, जो एक डिवाइन अनुभूतियाँ लेके आता है, और जो आत्मा को उठाता है, जब आत्मा को नींद से उठाता है, उठाने का काम जो संगीत करता है वो कोई और नहीं कर सकता। इसके लिए संगीत को मैं मानता हूँ कि वो आपकी दिनचर्या का अनिवार्य एक हिस्सा होना चाहिए। सुबह की मेरी दिनचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा यह भी है कि माँ के जब भी मुझे दर्शन होते हैं, जितने भी बजे, मैं पहली बार जब माँ को देखता हूँ तो मैं माँ को दंडवत प्रणाम करता हूँ। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी वजह से मेरे जीवन में कई चमत्कार संभव हुए हैं। तो आप लोगों को पता है कि मैं नवभारत टाइम्स मुंबई का संपादक भी हूँ, और मैं पिछले 4 वर्षों से वहाँ अंतर्ज्ञान नाम से एक कॉलम लिखता हूँ जो फ्रंट पेज पे छपता है। तो उसको लिखने का जो काम है वो मैं सुबह करता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, जबकि बाहर अंधेरा है। इस वक्त मेरे विचार काफ़ी, उनमें प्योरिटी बहुत होती है, शक्ति बहुत होती है, ऊर्जा बहुत होती है, और इसके लिए मैं इसी समय में का सदुपयोग करता हूँ लिखने के लिए। तो अब ध्यान का समय आ गया है, और ध्यान में जाने से पहले मैं पिछले कुछ दिनों से शंख बजा रहा हूँ। शंख बजाने के क्या फ़ायदे हैं, इस पर जल्दी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो मैं शंख बजाता हूँ 3 बार, उसके बाद फिर ध्यान की प्रक्रिया शुरू होती है। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद सोहम का मैं आंतरिक जाप करूँगा, जिसमें सो के साथ सांस जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के बेस से, मूलाधार से ऊपर की ओर तरफ जाएगी। सो जब हम बोलेंगे
तो सांस ऊपर की तरफ जाएगी, कहाँ तक? सहस्रार तक। और हम में सहस्रार से वापस जाएगी मूलाधार की तरफ। तो ऐसे 5 बार सोहम करेंगे, लेकिन ये मैं मन ही मन में करता हूँ, इसको मुँह से उच्चारण करने की जरूरत नहीं पड़ती। सोहम कर लेने के बाद आप, मेरा प्रयास रहता है कि मैं जो 7 चक्र हैं मूलाधार से लेकर सहस्रार तक, उन चक्रों पर अपने ध्यान को लेके जाऊँ। तो जितना आप उन चक्रों पर ध्यान लेके जाएंगे, धीरे धीरे वो चक्र खुलने लगते हैं, और जितना वो चक्र खुलते जाएंगे उतना आपको जगत का जीवन जो है वो समझ में आएगा कि संसार है क्या, ब्रह्मांड के रहस्य आपको समझ में आएंगे। और आपके भीतर किसी भी तरह की कोई अवरोध, कोई रुकावटें, सब कुछ क्लीन हो जाएगा। जैसे वो 7 चक्र खुल जाते हैं तो आपके जीवन को परम सत्य की ओर ले जाने वाले रास्ते की जितने भी रुकावटें हैं, वो सारी रुकावटें भी खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए चक्रों को खोलना बहुत ज़रूरी है, चक्रों पर काम करना बहुत ज़रूरी है। चक्रों पर काम कर लेने के बाद शरीर को एकदम बिल्कुल पत्थर का बना देना है, और शरीर में कोई मूवमेंट नहीं रहेगा, और सांस के साथ अपनी चेतना को भीतर लेके जाना है, और सांस के साथ अपनी चेतना को बाहर लेके आना है। एकदम जिसको बोलते हैं कि सुई की नोक के बराबर भी शरीर में मूवमेंट नहीं रहेगा। होंठों पे एक हल्की सी मुस्कान बनी रहेगी। कुछ लोग संगीत का सहारा लेते हैं, संगीत का सहारा लेते हैं, लेकिन मैं संगीत का सहारा नहीं लेता, क्योंकि मुझे लगता है कि बिना संगीत के सहारे ही अगर ध्यान में जाया जा सकता है तो वो ज़्यादा बेहतर है। बारह से 15 मिनट तक बिना मूवमेंट के इस तरह ध्यान करने के बाद फिर मेरी जो अगला जो मैं काम करता हूँ वो है योग की एक प्रार्थना है। मैं उस प्रार्थना को बोलता हूँ, लेकिन प्रार्थना से पहले एक 6 प्राणायाम का सेट है, वो मैं ज़रूर करता हूँ। पहला जो प्राणायाम है वो कुंभक प्राणायाम है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। मुँह से सांस खींच के आप सांस को रोक लें, 8 काउंट करें, कुछ देर तक रोक के रखें भीतर, और मुंह से वापस छोड़ दें। आवाज़ करते, मुंह से आवाज़ करेंगे ताकि आप सांस को तीव्रता के साथ, तेजी के साथ आप भीतर लें और बाहर छोड़ें। और जब आप सांस को खींचेंगे तो कोशिश करें छाती को नहीं फुलाना है, हल्का सा पेट फूलना चाहिए, पेट की ओर सांस को लेके जाना है। मैं 5 बार इसको करता हूँ। इसके बाद अनुलोम विलोम, एक नाक से आपको सांस को लेना है, एक नाक से सांस को लेना है और दूसरे नाक से सांस को छोड़ देना है, दूसरी नाक से सांस लेना है और पहली नाक से सांस छोड़ देना है। ऐसा आप 5-5 बार दोनों साइड से कीजिए, ये अनुलोम विलोम। इसके बाद फिर मैं कपालभाति पर आता हूँ। 50 बार मैं रिपीट करता हूँ इसको। फोर्सफुल एक्सरेशन, फिफ्टी टाइम्स इसको करना है। और कपालभाति पूरी होते ही फिर सीधे भ्रस्त्रिका में। ये भी आपको 50 बार करना है, ये मैं 50 बार करता हूँ। इसके बाद फिर मैं उज्जयी प्राणायाम करता हूँ, 5 टाइम्स मैं रिपीट करता हूँ। उज्जयी क्या है, आपको थ्रोट से सांस लेना है, नाक से सांस छोड़ना है,
नाक से सांस छोड़ना है। ये मैं 5 बार करता हूँ। इसके बाद नंबर आता है भ्रामरी का। भ्रामरी आँख और आप कान बंद करके टंग को ऊपर लगाना है, ऊपर टच करना है, सो दैट कि जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके पूरे मस्तक में, पूरे दिमाग के ऊपर फैले। दोनों हाथों से कानों को बंद कर दें, लंबी सांस भरें। धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे तो आपका ये जो समय की जो अवधि है, यानी कि जो टाइम पीरियड है सांस को लेके उच्चारण करने का, ये आपका लंबा होता जाएगा। तो मैं 5 बार इस भ्रामरी प्राणायाम को करता हूँ। इसके बाद योग की एक प्रार्थना है, उसे मैं रोज उस प्रार्थना को उस प्रार्थना को जोर से उच्चारण के साथ मैं उसको बोलता हूँ। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है, आत्मविकास समाया है, आत्मविकास समाया है। और इसके बाद नंबर आता है कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए ओम का उच्चारण। ओम की जो तीनों ध्वनियाँ हैं उनको सबसे पहले अलग अलग उच्चारित करके फिर उसके बाद फिर ओम 7 बार या 5 बार उसका मिनिमम उच्चारण होना चाहिए। देखिए इस तरह जब आप अ का उच्चारण करते हैं तो आपकी नाभि पर वाइब्रेशंस होते हैं, राइट। उसके बाद ऊ का उच्चारण करना है, गहरी सांस भरनी है। फिर हम का उच्चारण गहरी सांस भर के एक बार अ उ और म का उच्चारण करने के बाद फिर ओम का उच्चारण करना है। गहरी सांस लेनी पहले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। और फिर मैं कुछ देर के लिए 5-7 मिनट के लिए वापस से गहरे ध्यान में चला जाता हूँ। शरीर बिल्कुल हिलेगा नहीं, एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। इस दौरान आप शरीर पर हवा के स्पर्श को महसूस करेंगे, आसपास की
जो आवाज़ें, सूक्ष्म आवाज़ें बाहर आ रही हैं, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, उसे सुनने की कोशिश करेंगे। शरीर को बिल्कुल हिलाएंगे नहीं। तो ध्यान पूरा करने के बाद, ध्यान करीब मैं 20 से 25 मिनट का ध्यान मेरा रहता है। और मैं, कई लोग सोचेंगे कि ये बिस्तर पे ही ध्यान कर रहा है, तो मेरा ये सारा काम जो है कुछ इस तरह का है कि यहाँ की शुरू से मेरी आदत रही है कि मैं बिस्तर पे करूँ। और ये एनर्जी जो है वो अब इसी एरिया पर वो ध्यान की एनर्जी आ चुकी है। यहाँ से बाहर का जो खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, यहाँ का खूबसूरत, बाहर का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। तो एक मेरा प्रकृति के साथ एक संबंध एक स्थापित हो चुका है। तो यहीं पर मैं ध्यान करता हूँ। और ध्यान करने के बाद जो ध्यान करने का समय है, मैं हमेशा स्टार्टिंग समय लिखता हूँ और उसका अंत का समय लिखता हूँ। और उसके बाद उठने से पहले 5 ग्रेटिट्यूड की बातें, जो जिन बातों को लेके मेरे मन में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स हैं, कृतज्ञता का भाव है, वो 5 बातें मैं डायरी में लिखता हूँ। ये पिछले करीब 150 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, मतलब 4-5 महीने हो चुके हैं इस बात को। तो आप चाहें तो आप देख सकते हैं, देखिए किस तरह की बातें इसमें लिखी जाती हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो ग्रेटिट्यूड की जो 5 बातें लिखने से जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन मैंने महसूस किया है। एक तो ये कि जिन जिन बातों के लिए आप अपने मन की ग्रेटिट्यूड को यहाँ व्यक्त करते हो डायरी में लिख के, तो आपके सबकॉन्शियस में जाते हैं। और सबकॉन्शियस का कनेक्शन किससे? ब्रह्मांड से। तो वही बातें जो हैं आपके जीवन में और पावरफुल होकर आती हैं। जैसे सपोज आपने कहा कि आपने लिखा कि आप इस बात को लेके कृतज्ञता महसूस करते हो कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है ना? तो आपकी और ज़्यादा हेल्थ अच्छी होगी। आप अगर एबंडेंस की बात करते हो कि मेरे जीवन में सब सुख समृद्धि बढ़ रही है, इसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देते हो, तो आपके जीवन में और ज़्यादा सुख समृद्धि बढ़ेगी। जिन जिन बातों के लिए भी आप यहाँ पर ग्रेटिट्यूड अपना व्यक्त करोगे, वो बातें आपके जीवन में और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और ये एक पॉजिटिव साइकिल है, इसका कोई अंत नहीं। जिम जाने से पहले मैं अध्ययन ज़रूर करता हूँ, रीडिंग्स को बोलते हैं। और इन दिनों आजकल भगवत गीता का पाठ चल रहा है। कम से कम एक श्लोक मैं ज़रूर पढ़ के जाता हूँ। अगर समय ज़्यादा रहा तो ज़्यादा श्लोक भी पढ़ लेता हूँ। आज का जो श्लोक है वो है, एव मुक्तवार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपविशत विसृज सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण रहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। शुरू का हिस्सा चल रहा है जहाँ पर कि अर्जुन जो है कृष्ण को बोलते हैं कि भाई मैं युद्ध नहीं करने वाला, अपने ही लोगों को कौन मारेगा। तो वो उन्हीं में से एक श्लोक है। ये भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ने के अलावा जो स्वामी योगानंद की जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो इसका सुबह के समय पर देखिए मेरे पास पीछे किताबों की एकदम पीछे लाइन लगी हुई है। कम से कम मेरे पास इस वक्त 30 किताबें हैं जो कि पढ़ी जानी हैं। और किताबों को पढ़ने का मोह बहुत ज़्यादा है, लेकिन समय बहुत कम है। तो जहाँ भी समय मिलता है वहाँ पर मैं स्क्वीज करता हूँ और फटाफट पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो ये मुझे लगता है कि सुबह की दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि सुबह जो आप पढ़ते हो तो वो आपके भीतर अच्छे से बैठता है। आप उसको क्योंकि सुबह आपका माइंड बहुत शांत होता है, तो आप ज़्यादा ग्रेस्पिंग पावर आपकी स्ट्रॉन्ग रहती है। तो ये पीछे आप देख रहे हैं, ये मेरे मैराथन के मेडल्स हैं। पिछले 8-10 साल में मैं मैराथन में जो मैराथन में दौड़ी, सारे का एक मेडल यहाँ लगा हुआ है। तो जिम जाने से पहले मैं केला और 2 डेट्स लेता हूँ ताकि पूरी एनर्जी से अपना वर्कआउट कर सकूँ। ये हमारा जिम है, राइट। तो यहीं पर सारा योगा में और रनिंग करने के लिए भी यहाँ है। बाहर स्विमिंग पूल है, जिम काफ़ी बड़ा है। अंदर ही वर्कआउट और योगा मेरा हो सकता है। तो अब शुरू होगा योगा सेशन, राइट।
तो जिम में सेशन के बाद मैं 2 ट्रेनों में लटकता फटकता जो है ऑफिस आ चुका हूँ। नवारा टाइम्स का ये मुंबई का ऑफिस है और यहाँ से अभी देखिए कि 2 ट्रेन बदल के आने के बावजूद भी एनर्जी की लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ देर के बाद 8:30-9 बजे के आसपास मैं यहाँ से निकलूँगा और करीब 10 बजे के आसपास घर पहुँचूँगा। लेकिन सुबह की जो मॉर्निंग का जो रूटीन है उसकी वजह से पूरे दिन भर आपका जो एनर्जी का लेवल है वो ऊपर बना रहता है और आप जो चाहते हैं वो सारे काम करते हैं और हाई क्वालिटी का काम करते हैं। इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सुबह उठ के जो आप पहले 2 घंटे में करते हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो किस क्वालिटी का काम करते हैं। जितना आप हाई क्वालिटी करेंगे उतना आप दिन भर फ्रेश रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, राइट। तो दोस्तों मैं फिजिकल, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल पावर को लेकर लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के अपने मिशन पर हूँ और मुझे इसमें आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें सो दैट कि जिस मॉर्निंग स्ट्रॉन्ग हेल्दी रूटीन की मैंने बात की है वो आपके दोस्त भी अपने जीवन में अपनाएं और इससे उनका जीवन भी मजबूत बने, उनका जीवन भी पावरफुल बने। जितना हर व्यक्ति पावरफुल फील करेगा उतना ये देश आगे बढ़ेगा और जितना ये देश आगे बढ़ेगा, जितना ये समाज आगे बढ़ेगा, उतना ही आपकी भी तरक्की होगी। तो मैं ये नहीं बोलता कि जैसा मैं सुबह के समय करता हूँ, जो मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है एग्जैक्टली आपका भी वही रहना चाहिए, नहीं ऐसा मैं नहीं बोलता। लेकिन मोर और लेस वो सब बातें जो काम मैं सुबह करता हूँ वो काम अगर आप भी अपने लाइफ में उसको मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा बना सकें तो यू विल ऑल्सो गो थ्रू द सेम काइंड ऑफ एनर्जी लेवल एंड यू नो दिन भर आपके जो काम रहेंगे वो सब हाई क्वालिटी के काम रहेंगे। अभी मैं यहाँ से ऑफिस से कुछ देर में ही निकलूँगा और कई बार मैं ये महसूस करता हूँ कि जब मैं रात को घर पहुँचता हूँ ऑफिस से काम करने के बाद दिन भर, उसके बाद भी इतनी एनर्जी रहती है कि मैं घर जाके फिर कोई ना कोई वीडियो शूट करता हूँ। लाइफ इज ऑल अबाउट यू नो योर एनर्जी लेवल, हैप्पीनेस इज ऑल योर एनर्जी। सो जो एनर्जी को मेंटेन करेगा वो खुश भी रहेगा और जो खुश रहेगा वो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा वो जीवन में तरक्की करेगा। सिंपल सा रूल है। तो आप सुबह का जो अपना रूटीन है उसको इंश्योर कीजिए कि वो एकदम सैचुरेटेड हो, एकदम से भरा हुआ हो, एकदम से विस्फोटक हो, उसमें बहुत सारी एनर्जी भर के दें आप, राइट। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो की शुरुआत में आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि दिवाली के मौके पर हम खास आपको उपहार देंगे, खास ऑफर देंगे, तो ये मेरी किताब है खुद से जीत। पिछले साल सितंबर के महीने में आई थी, वाणी प्रकाशन से लेके आई है। तो इस किताब में मैंने पिछले 12 साल की अपनी रनिंग जर्नी के बारे में बताया है, किस तरह मैं मैराथन दौड़ना शुरू किया। और अगर आपकी बकेट लिस्ट में भी मैराथन दौड़ना है, आप भी चाहते हैं कि आप हाफ मैराथन दौड़े, फुल मैराथन दौड़े या अल्ट्रा मैराथन दौड़े, तो ये किताब आपको निश्चित रूप से मदद करने वाली है। किताब की कीमत 350 रुपये, लेकिन ये आपको मुफ्त में दी जाएगी, वो भी मेरी साइन कॉपी। लेकिन उसके लिए आपको माइंडफिट चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जी हाँ, अगर आप माइंडफिट चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें जो डिस्क्रिप्शन में हमने मेल आईडी दिया है वहाँ आप उस स्क्रीनशॉट को भेज दीजिए और जो मोबाइल नंबर दिया है वहाँ आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम पहले 5 हमें मिलने वाले स्क्रीनशॉट भेजने वालों को 5 किताबें उपहार में देंगे, मेरी साइन कॉपी आपको मिलेगी। तो देर किस बात की, तुरंत आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और मुझे भेज दीजिए। तो पहले 5 लोगों को ये किताब लौटती डाक से भेज दी जाएगी। हैप्पी दिवाली।